दोस्तों, आज एक साथी का कमेंट आया था वीडियो पे कि एसी में टन क्या होता है, आखिर एक टन कितने किलोवाट के बराबर होता है। तो चलिए दोस्तों, आज ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इस पे हम लोग चर्चा करते हैं कि आखिर एसी में टन क्या होता है। दोस्तों, गर्मी का दिन आ गया है और लोगों में हुजूम सी मची है एसी खरीदने के लिए। जैसे हम मार्केट में जाते हैं तो हमें बोला जाता है कि आप 1.5 टन की एसी ले लो, 1 टन की एसी ले लो, 2 टन की एसी ले लो। अलग अलग प्रकार के एसी रहते हैं। हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें कौन सा एसी लेना है, हमारे घर के लिए कौन सा एसी सही रहेगा, और 1 टन का मतलब क्या हुआ, कितना बिजली बिल आएगा, ये सब कुछ हमारे दिमाग में चलने लगता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि क्या होता है टन। नॉर्मली टन जो होता है दोस्तों, वज़न के लिए मापने के लिए किया जाता है। तो क्या ये टन हमें एसी का वज़न बताता है? नहीं, ये वज़न बताता नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो फिर ये क्या बताता है? तो दोस्तों, जैसा कि देखो, मान लो गर्मी का दिन है और हमने अपने घर में 1 टन बर्फ़ रख दिया। ठीक है, 1 टन बर्फ़ रख दिया, तो जितना ठंडा करेगा उस रूम में, जिस रूम में हमने 1 टन बर्फ़ रखा है, तो 1 टन बर्फ़ जितना उस रूम को ठंडा करेगा उतना ही ठंडा 1 टन की एसी करेगा। ठीक है दोस्तों, एकदम सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको बताया है कि 1 टन बर्फ़ जितना उस रूम को ठंडा करेगा उतना ही ठंडा 1 टन का एसी करेगा। अगर इससे भी नहीं समझ में आया तो और भी मैं लेमन लैंग्वेज बताता हूँ दोस्तों, कि मान लो कि 1 टन का बर्फ़ है। ठीक है, 1 टन का बर्फ़ है। अब इसको पिघलाने के लिए जितना ऊष्मा चाहिए, 1 टन का बर्फ़ है, इसको पिघलाने के लिए जितना ऊष्मा चाहिए उसका ही हमें एसी जनरेट करके देता है। ठीक है, उतना एसी मतलब उस ऊष्मा को सोखता है। मतलब समझ में आ रहा है? जितना ऊष्मा, मतलब मान लो 1 टन बर्फ़ को पिघलाने में लगता, तो उस ऊष्मा को वो सोख लेता है। एसी क्या करता है? सोख लेता है। ठीक है, ताकि वो ठंडा ही रहे, पिघले ना। ठीक है दोस्तों, अब तो समझ में आ गया होगा कि 1 टन क्या होता है। तो दोस्तों, जो 1 टन होता है उसको मापने का जो विधि होता है वो BTU फार्मूला पे चलता है। BTU क्या होता है? BTU होता है ब्रिटिश थर्मल यूनिट। ब्रिटिश थर्मल यूनिट, BTU का फुल फॉर्म होता है ब्रिटिश थर्मल यूनिट। आखिर ये होता क्या है? तो दोस्तों, जो भी चीज़, मतलब मान लो कि ठंडा कर रहा है, गर्म कर रहा है, उसको मेजरिंग करने के लिए जिस यूनिट का प्रयोग किया जाता है उसको बोलते हैं BTU। मतलब वैसा यूनिट जो सिर्फ गर्मी और ठंडा दोनों को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, उसको बोलते हैं BTU। तो BTU होता है ब्रिटिश थर्मल यूनिट। जो एक BTU होता है वो बराबर होता है 0.00029 किलोवाट के। ठीक है दोस्तों, या फिर एक BTU होता है 0.00039 HP के। ठीक है दोस्तों, अभी आप समझ रहे होंगे, धीरे धीरे मैं आपको लेके जा रहा हूँ कि 1 टन कितने वाट के बराबर होता है। तो जो एक BTU होता है वो होता है 0.00029 किलोवाट के, या फिर एक BTU होता है 0.00039 HP के। और एक टन में 12,000 BTU होता है। क्या होता है? एक टन में 12,000 BTU होता है। तो अगर हम लोग निकाल लें ऐसे 12,000 इंटू एक BTU में कितने किलोवाट होते हैं, तो 0.00029 किलोवाट से ऐसा अगर हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा मल्टीप्लाई आ जाएगा कि 1 टन में कितने किलोवाट होते हैं। तो दोस्तों देखिए, मैंने इधर मल्टीप्लाई किया है तो 348 किलोवाट आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो एक टन में
हमारा 348 किलोवाट का बिजली का खर्चा आएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मल्टीप्लाई करके दिखाया है मैंने। तो दोस्तों अभी भी हमें समझ में नहीं आया कि हमें कितने टन का एसी लेना चाहिए। अभी मैंने बताया कि टन में कितने किलोवाट होते हैं, कैसे मेजर किया जाता है। अब दोस्तों मान लो कि जो हमारा 10 बाई 10 का घर है, मतलब 100 स्क्वायर फीट का घर है, तो इसके लिए दोस्तों 1 टन का एसी पर्याप्त है। अगर दोस्तों 15 गुणे 10 यानी 1500 15 गुणे 10 का है तो हमें 1.5 टन का एसी लेना है। अगर 20 गुणे 10 का है तो हमें 2 टन का एसी लेना है। ऐसे करके हमें एसी लेना चाहिए। इसका कहाँ से फॉर्मूला निकलता है कि देखो दोस्तों, 1 स्क्वायर फीट जो होता है, 1 स्क्वायर फीट को ठंडा करने के लिए लगभग हमें 20 BTU का एसी चाहिए। ठीक है, 1 स्क्वायर फीट के लिए हमें 20 BTU का एसी चाहिए होता है। ठीक है दोस्तों, तो हमें पता है कि 1 टन के लिए अभी हमने निकाला था, 1 टन में 12,000 BTU होता है। ठीक है दोस्तों, तो इससे हम लोग कैलकुलेट करके निकाला है। तो 10 गुणे 10 स्क्वायर फीट के लिए 1 टन काफ़ी है, 15 गुणे 10 के लिए 1.5 टन काफ़ी है, 20 गुणे 10 के लिए 2 टन काफ़ी है। अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हैं कि कौन सा एसी लेना है, नहीं लेना है, समझ में नहीं आया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।